बेटी का दर्द जो वह छुपा रही थी। पापा, कॉलेज की दूसरी किस्त जमा नहीं हुई। फीस बाकी होने के कारण मुझे क्लास से निकालने की धमकी मिली है। मेरे पास पैसे नहीं थे। आपसे कहती तो आप परेशान हो जाते। उसकी हिचकियां रुक ही नहीं रही थी। और हॉस्टल में कुछ लड़कियां मेरा मजाक उड़ाती हैं। कहती हैं कि गरीबों की लड़कियां क्यों बाहर पढ़ने आती हैं। रामलाल की आंखें लाल हो गई। उसने बेटी का सिर अपने सीने से लगा लिया। बेटी, उसकी आवाज कांप गई। तेरे पापा की गरीबी पर कोई हंसे बयान साथ तो मैं सह लूंगा, पर तू किसी के शब्दों से टूट जाए, यह मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। पिता का बड़ा त्याग। अगले ही दिन रामलाल ने अपनी पैतृक जमीन का आधा हिस्सा बेच दिया। लोग हैरान थे, ताने दे रहे थे। अरे भाई, बेटी के लिए जमीन बेच देगा। बेटा होता तो बात समझ में आती। लेकिन रामलाल ने सिर्फ एक बात कही, मेरी बेटी किसी बेटे से कम नहीं, और उसके सपनों की कीमत जमीन नहीं, मेरी जान भी हो तो दे दूं। उसने फीस भरी, नया फोन खरीदा, जरूरी सामान दिया और जाते समय बेटी का हाथ पकड़कर बोला, तू बस पढ़ती रहे, तेरे सपनों के लिए मैं लड़ जाऊंगी। सालों की मेहनत के बाद प्रिया एक बड़े अस्पताल में नर्स बनी। पहली तनख्वाह मिलते ही उसने पापा को शहर बुलाया। रामलाल जब पहुंचा तो सामने एक सुंदर पक्का मकान था। प्रिया ने मुस्कुराकर चाबी पापा के हाथ में रखते हुए कहा, पापा, यह घर आपका है। जिस पिता ने मेरे सपनों के लिए अपनी जमीन दे दी, उसके लिए यह छोटा सा तोहफा भी कम है। इतना सुनते ही रामलाल की आंखों से आंसू बह निकले। उसने बेटी को गले लगा लिया। अंतिम पंक्तियां दिल छू लेने वाली। बेटियां बोझ नहीं होती, वे पिता की चिंता नहीं, पिता का गर्व बनती हैं। रामलाल ने अपनी आंसुओं से भरी आंखों के साथ आसमान की ओर देखा, मानो अपनी दिवंगत पत्नी से कह रहा हो, देखो, हमारी बेटी उड़ गई, हमारे सभी सपने सच कर गई।